कि यहाँ पढ़ाई चल रही होती है या फिर क्या चल रहा होता है। देखो खा पी के ये पैकेट डल रखा है, मतलब डस्टबिन में उठ के फेंकने में जाने दोनों को कितना आफत आ रहा है। पहले भी आया था, पहले भी बोल के गया, तब भी तू कह रही थी जा ही रही है। क्या है जी? जी क्या था भाई? हे चैम्पियंस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और गाइज हमें अब आज नहीं पता है कि आज हम क्या करने वाले हैं। भाई क्या ही बताएं आपको, पहले से नहीं कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पाते, कुछ अचानक से हो जाता है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि भाई। तो गाइज आज तो काम ही काम इतने ज़्यादा आ गए ना, क्या बताऊँ। दादू को डॉक्टर के पास लेके गया, वहाँ से जैसे ही फ्री हुआ फिर घर पे आया। घर पे मैंने चाय बनाई और क्या नाम है, और क्या करा था, और पापा का थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेकर आए थे तो उन्होंने उतरवाना था गाड़ी में से। तो भाई काम ही काम, मतलब आते ही रहते हैं। आज पूरा बिजी बिजी था, आज कुछ ज़्यादा बिजी था सुबह से, है ना। और अभी देखो जिम से आया हूँ तो पोहा बने हुए मिले हैं मेरे को। तो दीदी ने पोहा बनाए थे तो अब ये खाने वाला हूँ मैं। पोहा खाऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद देखूंगा क्या करना है। अब समझ में ही नहीं आ रहा भाई क्या करूँ। जिम जाओ, जिम शाम से हो गई है ना, तब से तो कुछ ज़्यादा ही पूरा दिन बिजी बिजी सा हो गया है एकदम। मतलब जिम शाम को जाओ तो पता ही नहीं है अब आगे क्या करने वाले हैं क्या नहीं, क्या होगा कुछ भी नहीं भाई। ये देखो ये बीमार पड़ी है, ये अलग सोने में लगी है सुबह से, उठ जाती फिर सो जाती, उठ जाती फिर सो जाती है। बताओ क्या करूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। मैं घर से बाहर निकल नहीं पा रहा, घर से बाहर कोई जाने ही नहीं दे रहा, फिर कहाँ जाऊँ, मेरे को यही समझ में नहीं आता। फिर जाओ भी तो कहाँ जाओ अकेले, समझ में ही नहीं आ रहा भाई क्या करूँ। एक मन कर रहा है कि अब तो बहुत हो गई, बहुत कर ली भाई, छोड़ दो अब। पूरा मूड ख़राब हो रहा है भाई आज तो, बहुत ज़्यादा ही। अब नहीं कर रहा मन बनाने का कि क्या बन, जब कोई चीज़ है ही नहीं है तो क्या बनाऊँ मैं। अब आप लोग यही कहोगे कंटेंट मिलता नहीं है भाई, ढूंढना पड़ता है। ढूंढूं किस में ढूंढूं, जहाँ बिजी इतना हो जाता हूँ, कभी घर के काम कुछ, कभी कुछ, कभी अपने काम, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ जाओ क्या दिखाओ। कुछ होता ही नहीं है इंटरेस्टिंग, समझ में ही नहीं आ रहा भाई। बाकी आज मूड बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, और दिन से ही मूड ख़राब है आज। समझ में नहीं आ रहा क्या पहले मूड सही करूँ कि पहले ब्लॉग बनाऊँ। पता नहीं मैं क्या क्या बोलने में लाऊँ, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। चलो पहले पोहा खा लूँगा ही, भूख लग रही है वैसे भी, टाइम लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया ना। पहले जिम से आया, फिर पापा का काम करा, फिर उसके बाद अब खा रहा हूँ भाई। देखो ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है ना, सबके साथ में ही होता होगा। मैं ये नहीं कह रहा सब लोग घर के काम नहीं करते, लेकिन घर के काम सब लोग करते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ज़्यादा ही काम आ जाते हैं तो अपना खाना पीना सब थोड़ा लेट हो जाता है, और क्या नाम है, और काम देखते। अब घर में ये थोड़ी ना कहूँगा कि मैं नहीं कर रहा ये काम, मैं नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं बोलूँगा ना भाई। और क्या हर काम तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि नहीं इनके मैं ये कर रहा हूँ कि मैं वो कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि हर काम आपको दिखाऊंगा, ये भी है। तो इसलिए अब आप लोग सोच रहे होगे कि अब तू बातें बना चाहे कुछ भी कर, हमें क्या है भाई, कुछ भी बोलना। लेकिन ठीक है भाई, मेरे को लग नहीं रहा मैं ज़्यादा दिनों तक टिक पाऊँगा। एक ना एक दिन मेरे को लग रहा है ये छूटने वाला है, ब्लॉगिंग वगैरह सब कुछ। नॉर्मल बंदे की तरह ज़िंदगी जीऊँगा भाई, लग नहीं रहा मेरे पे होने वाला है अभी, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा ना, इसलिए मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। देखता हूँ आगे, पहले खा लूँ भाई, बाद में मिलूँगा। गाइज़ मेरे को तो एक चीज़ समझ में नहीं आती कि यहाँ पढ़ाई चल रही होती है या फिर क्या चल रहा होता है। देखो खा पी के ये पैकेट डल रखा है, मतलब डस्टबिन में उठ के फेंकने में जाने दोनों को कितना आफत आ रहा है। क्या जा ही रही हूँ, इतनी पहले भी आया था, पहले भी बोल के गया, तब भी तू कह रही थी जा ही रही हूँ, अभी भी तू यही कह रही है जा ही रही हूँ। मम्मी आ गई मेरे घर हैं? क्या है जी? जी क्या था भाई? हैं? जाने कैसी खांसती है अजीब तरीके से भाई, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं तो यार। बायोस इतना सा स्किन केयर चाहिए, नहीं रहने दो, ये तो तुम कर बहुत लो, ज़्यादा हो गया तुम वैसे। ही कर लो स्किन केयर जी। देखो इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे प्रोडक्ट लगाएंगे तो तुम्हें कनपट्टी वैसी, इतना मोटा मेकअप हो जाएगा तुम्हें देख कनपट्टी में। मेरे पास इसमें से डॉट एंड की सनस्क्रीन है ही। किसी ने पूछा नहीं है मैडम जी आपके पास क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। सो ना ही आप ना ही बोलें तो ज़्यादा सही है, छोड़ो इनको यार। भैया जी, जब मैं ना अपने ससुराल से आऊंगी ना तो मेरे लिए ऐसा रूम करके रख देना प्लीज। तुम्हारा रूम? प्लीज भैया जी, देखो मेरी ज्यादा वो नीचे है चुक्कू वाला चुक्कू वाला रूम, चुक्कू वाला रूम है, चुक्कू वाला मेरी रूम। ज्यादा ख्वाहिश तो नहीं गाइस है। आप लोग चुक्कू जी नहीं जानते होगे, देखो चुक्कू उसमें किसका नाम कितने है? सारे चुक्कू चुक्कू था हमारे रखे हैं। रैबिट के, रैबिट का हाँ नाम कितना था, क्यूट लग रहा है। जिसका मैं फोटो मैंने डाला नहीं है अभी तक। क्या ही करता, क्या ही दिखाता आप लोगों को, एक दिन वो है ना उसकी वो दिखाऊंगा। इन इसको लोगों सेव ने, कर लेती हूँ, आगे इतने फ्यूचर में बेकार काम लोग आएगा। हैं,
जब मर गया था ना भाई, एक मिनट जब वो मर गया था ना, मतलब आप लोग को सोच रहे होगा मतलब मरने की बता रहा है किसी को, खुश भी हो रहा है, खुश नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, जब वो मर गया था ना भाई, तब इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने कि हमने उसका एक कोलाज टाइप फोटो बनवाएंगे और उसकी फ्रेम बनवाएंगे, ये करेंगे, उसके कमरे में लटकाएंगे, ऐसा करेंगे, फलाना ठिकाना। वो नीचे हमारा एंटर होते हैं ना, जैसे एंटर होते हैं, सिर्फ बगल में ही जो रूम है, मैं आपको दिखाऊंगा आज अगले ब्लॉग में दिखा दूंगा। तो उसका जो बगल वाला रूम है ना, वो चुक्कू, मतलब उसमें ना ऐसे रैबिट रहते थे। हमारे पास ना 11 रैबिट थे। 2 रैबिट हम लेके आए थे, उनके बेबीज हुए, वो 11 हो गए, उनके 11 पूरी 11 फैमिली हो गई थी उनकी, 11 जनों की फैमिली हो गई थी उनकी पूरी। तो भाई अलग ही सीन था उनका, है ना। तो मतलब यार 11 लोग, आप लोग सोच के मतलब हैरान हो गए कि 11 बच्चे हो गए उनके, मतलब टोटल उनको मिला के। और वो सारे उसी में रहते थे। हमने एक पेटी रख रखी थी उसमें, क्या नाम है, लकड़ी की, तो उसी में वो रहते थे। और उसमें गद्दे वगैरह डाल दिए थे हमने, तो थोड़ा उसमें सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता था ना, उसी में सुसु पॉटी वगैरह सब उसी में करते थे। मम्मी ऐसे क्यों देख रही हो। तो फिर क्या हुआ, फिर वो क्या नाम है, धीरे धीरे करके कुछ कुछ तो उनके 1-2 बच्चे चले गए थे, और 1-2 बच्चे हमने किसी को दे दिए थे। तो उस टाइम पे हम लोगों ने क्या पाल रखे थे, अब तो नहीं। ओ भाई 2 बाल टूट गए मेरे पलक के, ये देखो। अरे देखेंगे नहीं, छोड़ो यार, ये भी कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं। तो भाई पता है ऐसा हुआ, ऐसा हुआ कि वो जब मर गए ना, लास्ट वाला मैं बता रहा हूँ, लास्ट वाला जब उसका बच्चा बच्चा रह गया था, एक लास्ट बेबी रह गया था, जब वो मर गया ना भाई, तब इन लोगों ने कही हम उसका कोलाज बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ठिकाना, ठीक है, फ्रेम बनाएंगे, उसकी रूम में लटकाएंगे। लेकिन क्या हुआ भाई, रूम में लटकाना तो दूर की बात, उनने इनने एक फ्रेम नहीं खरीद पाई। मैं उसका फ़ोटो ले आया भाई खरीद के, मैंने उसको फ़ोन में क्रिएट करा, मैंने अच्छे से कोलाज टाइप बनवा लिया, उस पर लिख विख दिया, मिक्की नाम रख दिया था इसने। तो फिर क्या नाम है, फिर मैंने क्या किया, फिर उसका बना के सब और ले आया, फ़ोटो भी निकलवा लाया। लेकिन इनको फ्रेम खरीदने में आफत आ गई इन दोनों को, इतने बेकार हैं ये लोग। सही बता रहा हूँ, अभी तक उसकी फ्रेम नहीं आई है, और अभी तक शायद इस बेड के नीचे ही पड़ा होगा वो, मतलब गद्दे के नीचे रखे रहते ना पहले की चीज़ें ऐसे। बताओ, ऐसे लोग हैं, मेरे को बड़ा बुरा लगता है अपने घर में भी, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं ये। छोड़ो यार, उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको क्या ही मतलब है इन चीज़ों से। अब रात गई बात गई, ये है उनके लिए तो। हम लोग छोड़ो। बाकी आज मेरा मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, तो मैंने जाने क्या क्या बोलते मेरे को खुद नहीं मालूम है। बाकी एडिट करते टाइम पे पता चलेगा। अब फ़िलहाल में आज फिर एक और ब्लॉग डिले हो गया मेरा, एक दिन और डिले हो गया। गलती तो मेरी भी थी, और कुछ तो क्या नाम है, टाइम भी नहीं मिला, तो इस चक्कर में और हो गया। बाकी अब मैं बस यही सोच रहा हूँ, मैंने जो बोला उसके लिए सॉरी भाई, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ भाई। मैंने सोच सोच लेता हूँ कि छोड़ दूँगा छोड़ दूँगा छोड़ दूँगा, लेकिन नहीं यार, ऐसा नहीं होता। अगर मैं छोड़ दूँगा तो बहुत गलत बात है यार, क्योंकि मैंने यही बोला था सब लोगों से कि मैं अपना गिव अप कमबैक ऐसा करूँगा ना, जो बिल्कुल सब लोग देखते रह जाएंगे। हालांकि वो मैं उस बात पे अभी मेरे को अटल रहना चाहिए, मैंने ऐसा कुछ करा नहीं है। मैंने मतलब कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो तो डाली है, लेकिन 1 दिन छूट गई, 2 दिन छूट गई, 3 दिन छूट गई, ऐसे कर करते 3 दिन तो नहीं छूटी, हालांकि एक दिन करके छूट गई। जैसे आज नहीं डली, कल डल जाएगी, कल नहीं परसों नहीं डली, फिर नरसों डल जाएगी, मतलब 1 दिन छूट गए, लेकिन ब्लॉग सारे कंटिन्यूसली बनाए। अप्रैल से मैंने ब्लॉग कंटिन्यूसली बनाए हैं, मैंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं करी। जैसे आज का है ना, तो वो कल डल जाएगा, और कल कल नहीं डल पाया तो परसों, परसों नहीं तो नरसों डलेगा, तो उसी तारीख का कंटिन्यूसली बनेंगे भी सारे। कि आज आज नहीं डल पाया तो आज का बनेगा नहीं, या कल नहीं डल पाया तो कल का बनेगा नहीं, ऐसा नहीं है, बनेंगे सारे। तो मैंने बनाए तो अभी तक सारे हैं, बाकी मैंने छोड़ा इसके भी नहीं करा। तो गाइस, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।